तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 का एक क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 तक कंप्लीट कर चुके थे, क्योंकि इस वीडियो में देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो बोल रहा है यानी वन मेनी वन और इनटू बोल रहा है पहचानने के लिए। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, यानी बोल रहा है एक फंक्शन है, जो फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, यानी आर से आर जा रहा है, यानी फंक्शन आर से आर जा रहा है, यानी रियल से रियल जा रहा है फंक्शन, यानी ऐसे, यानी फंक्शन रियल से रियल जा रहा है। और जो फंक्शन रियल से रियल जा रहा है उसमें क्या बोल रहा है, जो एफ एक्स इजकल टू दिया है 1 + x², यानी एफ एक्स इजकल टू दिया है 1 + x² दिया है, और उसमें कह रहा है जो मेनी वन है और इनटू है वो बोल रहा है हमको दिखलाने के लिए। देखो सबसे पहली बात, जैसे इसमें अगर बात करेंगे, देखो अगर 1 1 के लिए आ जाते हैं, 1 1 के लिए, तो देखो जैसे लेट कर लेते हैं, सपोज कर लो 1 1 चेक करते हैं, तो लेट कर लेते हैं x1 एंड x2 आर टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन, यानी लेट कर लेते हैं जो x1 और x2 आर क्या है, 2 डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन है। जैसे सपोज कर लो ऐसे, जैसे लेट कर लेते हैं f(x1) इजकल टू f(x2) ले लेते हैं, यानी f(x1) इजकल टू f(x2) ले लेते हैं। तो देखो जब x1 इजकल टू अगर x2 लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस, यानी fx के जगह x1, यानी 1 प्लस कितना x1 का स्क्वायर इजकल टू कितना 1 प्लस x2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी जब इसको जब fx1 लिखेंगे तो ये x1 का स्क्वायर, और फिर fx2 लिखेंगे तो क्या हो गया x2 का स्क्वायर हो गया। तो जैसे इसमें देखो ये 1 से 1 कट गया और ये क्या हो गया x1 का स्क्वायर, और इसको इधर अगर ला लेंगे तो माइनस x2 का स्क्वायर हो जाएगा 0। अब एक चीज़ बताओ, जो a² और -b² बराबर एक फार्मूला होता है, जो a - b और इंटू a + b, ऐसा कुछ होता है। तो देखो इसी के फॉर्म पर इसको एक काम करते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे देखो यानी x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x1 - x2 और इंटू फिर x1 + x2 इजकल टू 0 लिख देते हैं। जैसे देखो तो यहाँ से x1 इजकल टू एक x2 आ गया, और एक सॉरी x1 - x2 इजकल टू 0, और एक x1 + x2 इजकल टू एक 0 आ गया, x2 इजकल टू 0। तो देखो x1 बराबर एक माइनस x2 आ गया, और एक यहाँ से x1 इजकल टू क्या आ गया x2 आ गया। तो देखो इस पार्ट को जो है रिजेक्ट करना पड़ेगा, इस पार्ट को रिजेक्ट करना पड़ेगा, बट ये 1 1 नहीं है। देखो इसको सेकेंड मेथड से भी समझने का प्रयास करते हैं, जो ये 1 1 है क्यों नहीं, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता है जो ये एक्चुअली में 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि हम प्रूव करने के लिए तो कर दिए जो ये क्या है, यानी f इज नॉट 1 1, यानी जब 1 1 है नहीं तो ये क्या हो गया, यानी मेनी वन फंक्शन होगा। इसी में जैसे अगर 1 2 के लिए अगर चेक करते हैं, जैसे देखो यानी 1 2 के लिए अगर चेक करते हैं, यानी जब फंक्शन देखो अगर कोई फंक्शन अगर सपोज कर लो जो अगर 1 1 नहीं है तो 1 1 नहीं होगा तो वो क्या होगा, मेनी वन होगा, मेनी वन होगा। यानी अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो मेनी वन होगा, और मेनी वन नहीं है तो क्या होगा 1 1 होगा। अगर कोई फंक्शन अगर 1 2 है, अगर 1 2 नहीं है तो वो इनटू होगा, यानी अगर कोई फंक्शन 1 2 नहीं है तो इनटू होगा, और इनटू नहीं है तो क्या 1 2 होगा। तो जैसे इसमें अगर 1 2 के लिए सबसे पहले अगर चेक करते हैं तो देखो इनटू इसमें कहा है दिखलाने के लिए, यानी इनटू, तो इनटू के लिए क्या कंडीशन, देखो 1 2 के लिए क्या कंडीशन है, जो इसका डोमेन और कोडोमेन रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। बट इनटू में ही क्या हो जाता है, जो अगर रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल नहीं है तो 1 2 से क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है। जैसे देखो सपोज कर लेते हैं, जैसे एफ एक्स इजकल टू कितना दिया है, एफ एक्स इजकल टू दिया है 1 + x²। एक काम कर लेते हैं, यहाँ से लेट कर लेते हैं y, अब इसको इधर ला लेते हैं, तो ये y इजकल टू कितना हो गया 1 + x² हो गया। इस 1 को इधर ला लेते हैं तो y - 1 इजकल टू क्या हो गया x², तो ये x² इजकल टू क्या हो गया y - 1 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया √y - 1 हो गया। अब देखो x इजकल टू जब √y - 1 हो गया और इसमें रियल नंबर का बात कर रहा है, तो ये कभी इसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा रियल नंबर को। क्यों, क्योंकि अगर मान लेते हैं रियल नंबर में अगर 1 यहाँ पर रख देंगे, अगर सपोज कर लो, तो ये 0 हो गया,
हो गया। लेकिन जिस दिन 2 रख देंगे तो 1 हो गया, जिस दिन 3 रख देंगे उस दिन √2 हो गया, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जिस दिन 4 रख देंगे उस दिन √3 आ जाएगा। जिस दिन 5 रख देंगे, 4 तो 2 निकल के आ जाएगा, लेकिन 6 रखेंगे तो यहाँ पर √5 आ जाएगा, जो इसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। तो ये 1 2 नहीं हुआ। तो अगर फंक्शन अगर ऐसे लिखना है जो f इज नॉट 1 2, यानी अगर फंक्शन अगर 1 2 नहीं है तो क्या है, देन इट इज इनटू हो गया, देन इट इज, ये फंक्शन इनटू है, इनटू फंक्शन है, यानी 1 2 नहीं है तो ये इनटू है। इसी को अगर देखो ऐसे, इसी को अगर सेकेंड मेथड से समझने का प्रयास करते, देखो सेकेंड मेथड से ऐसे इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो जैसे एफ एक्स इजकल टू क्या दिया है, देखो एफ एक्स इजकल टू क्या दिया है, 1 प्लस कितना x² दिया है। अगर रियल नंबर का बात कर रहा है तो रियल नंबर में सपोज कर लेते हैं, जो रियल नंबर में क्या हो गया, यानी रियल नंबर में -1 भी होता है, 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, -2 भी होता है, ऐसे चलता रहता है। यानी -1 निगेटिव साइड भी, 0 भी पॉजिटिव साइड ये भी आता है। जैसे अगर सपोज कर लो, या फिर अगर रियल नंबर में ऐसे भी करके, अगर रियल नंबर में सपोज कर लो, जो रियल नंबर में जो चीज़ होता है सो मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं f के जगह अगर -1 लगे देंगे तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर, यानी ये भी 1 दे दिया तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। और इसी में अगर 1 रखेंगे तो ये भी कितना हो गया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये भी बाहर कितना दे देता है, 2 दे देता है। तो जैसे अगर बात करेंगे, देखो इसमें अगर फंक्शन का बात करेंगे, जैसे f, ये आप यहाँ n ले लेते हैं, और इसमें अगर फंक्शन का बात करेंगे, जैसे यहाँ पर n ले लेते हैं, और ये फंक्शन f जा रहा है, ये -1 है और ये 1 है, और इसका रिजल्ट अगर 1 2 ले लेते हैं तो देखो इसका भी 2 होता है और इसका भी 2 होता है। अब देखो जब दोनों का अगर मान लेते हैं अगर 2 ही आ गया, सपोज कर लो, तो दोनों का 2 आ गया तो ये मेनी 1 तो हो गया, सॉरी 1 1 तो नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का इमेज क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, तो ये क्लियर सी बात है, क्या हो गया, मेनी 1 हो गया। तो ये मेनी 1 फंक्शन हो गया, यानी मेनी 1 फंक्शन हो गया। और इसी में देखो जब इसका कोडोमेन और रेंज का बात करेंगे तो कोडोमेन और रेंज, देखो कोडोमेन में क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर इसका कोडोमेन का बात करेंगे यानी 1 × के लिए, तो कोडोमेन में क्या है, नेचुरल नंबर, और रेंज में तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो रेंज, और अगर रेंज में तो क्या आ गया, रेंज में यानी रेंज में तो पूरे नेचुरल नंबर आएगा नहीं, क्या आता है, जैसे 2 आ गया, इसी में जब 2 आ गया, इसी में जब जैसे 2 रख देते हैं तो 2 रख देंगे तो कितना, ये 4 + 1 यानी 5 आ गया, इसी तरीक़ा से आएगा। तो रेंज और कोडोमेन भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो जब एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो तब ये क्या हो गया, यानी इनटू फंक्शन हो गया। जब रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल हो तो इनटू फंक्शन। तो इसी तरीक़ा से या तो इस तरीक़ा से जा सकते हैं या तो इस तरीक़ा से, दोनों इसमें क्या है, प्रोसेस सही है। तो जिससे अगर इच्छा हो उससे अगर आप लोग जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो क्या कह रहा है देखो। तो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 6 का कह रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी बोल रहा है जो रियल से रियल जा रहा है फंक्शन। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 6 का बात करेंगे तो इसमें भी बोल रहा है रियल से रियल जा रहा है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 6 का बात करते हैं, f कोई फंक्शन है जो रियल से रियल जा रहा है। उसके बाद इसमें बोल रहा है जो f(x) = x के पावर 4 है, f(x) = x के पावर 4 है। उसके बाद दिया हुआ है मेनी 1 और इनटू फंक्शन बोल रहा है निकालने के लिए, यानी मेनी 1 और इनटू फंक्शन। देखो जैसे इसमें मेनी 1 और इनटू फंक्शन के लिए अगर बात करेंगे तो सबसे पहला काम देखो, जैसे 1 1 के लिए चेक करते हैं। देखो 1 1 के लिए तो सबसे पहला काम लेट कर लेते हैं, जैसे f(x1) = f(x2) मान लेते हैं, सपोज कर लो ऐसा। अब देखो तो x1 के पावर 4 = क्या आ गया, x2 के पावर 4। तो यहाँ से x1 = क्या आ गया, x2 आ गया। तो जब x1 = अगर x2 आ गया तो देखो ये 1 1 होगा क्या, नहीं होगा 1 1। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रियल का इसमें बात करा है। देखो अगर रियल का बात करा ये 1 1 होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, देखो जैसे बात करते हैं, यानी f इज, यहाँ से लिख देना f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। ऐसे ये अभी लग रहा है जो 1 1 है, बट ये 1 1 नहीं है, ये मेनी 1 फंक्शन है। देखो कैसे अगर मेनी 1 फंक्शन है, देखो जैसे इसमें अगर यहीं पर ले लेते हैं, जो f(x) = क्या दिया है, x के पावर 4 दिया हुआ है। f में अगर -1 लेते हैं तब भी ये बाहर क्या आता है, +1, और f में अगर 1 लेते हैं तब भी ये बाहर क्या आता है, +1। f में अगर -2 लेंगे तब भी बाहर क्या आ जाएगा, यानी 8 आ जाएगा, 2 का क्यू यानी 16 आ जाएगा। और f में अगर +2 लेंगे तब भी क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब कोई फंक्शन ऐसे बनाओ जो ये मान लेते हैं ये r है, सॉरी रियल से अगर सपोज कर लो रियल जा रहा है, और फंक्शन ये f,
और यहाँ पर -1 1 हो गया, -2 हो गया, 2 हो गया, और ये 1 हो गया और 16 हो गया सपोज कर लो। और इसके बाद बीच में चूंकि रियल नंबर का बात कर रहा है तो ये 1 2 3 से लेकर 16 यानी कुछ भी हो सकता है। तो -1 का भी इमेज कितना 1 ही बनेगा, और 1 का भी इमेज 1 ही, और -2 का भी 16 और 2 का भी 16। तो सबसे पहली बात अगर इसमें अगर जैसे अगर देखने का प्रयास करते हैं तो देखो इसमें क्या एक इमेज का कितना 2 प्री इमेज बन रहा है, एक इमेज का कितना 2 प्री इमेज बन रहा है। तो ये सबसे पहली बात क्या है, ये मेनी वन फंक्शन है, यानी f इज मेनी वन फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। और इसी में जब 1 2 के लिए अगर आएंगे, देखो जैसे इसमें अगर 1 2 के लिए सपोज कर लो यहाँ से आ जाते हैं, यानी 1 2 के लिए, तो देखो जब 1 2 के लिए अगर आते हैं तो यहाँ से अगर इसका अगर कोडोमेन का अगर बात करेंगे तो कोडोमेन में कितना आता है, कोडोमेन में पूरा रियल नंबर ही आ जाता है। बट इसमें अगर रेंज का अगर बात करते हैं, जैसे देखो अगर रेंज का जैसे देख लेते हैं तो रेंज में क्या होता है 1 आता है, 16 आता है, इसी तरीक़ा से आता है, यानी बीच में क्या हो जाता है छूट जाता है। तो कोडोमेन और रेंज भी इसका सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया 1 2 नहीं, इनटू फंक्शन हो गया। तो सिमिलरली ये फंक्शन क्या है 1 1 नहीं है। जैसे इसी में अगर बात करते हैं, जैसे देखो अब अगर बात कर लेते हैं जैसे 1 2 के लिए, देखो 1 2 के लिए तो यहाँ से f(x) इजकल टू कितना दिया है x के पावर 4 दिया है। तो यहाँ से लेट कर लेते हैं जैसे y इजकल टू x के पावर 4। अब देखो तो यहाँ से इसको इसके पास लाते हैं तो ये y इजकल टू हो गया x के पावर 4, तो x के पावर 4 इजकल टू y। तो इस 4 को अगर इधर भेजते हैं तो x इजकल टू कितना y के पावर 1/4, जो कि क्या है बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें है ही नहीं। और जब ये रियल नंबर इसमें है ही नहीं, मगर मतलब ये रियल नंबर इसमें है ही नहीं, रियल नंबर बोलने का मतलब क्या, अगर सपोज कर लो अगर यहाँ पर अगर 2 रख देते हैं सपोज कर लो, तो 2 के पावर 1/5 यानी क्या, अगर 5 रख देते हैं तो क्या आएगा नहीं आएगा, 4 रख देते हैं तो फिर क्या आएगा नहीं आएगा, या 8 रख देते हैं या 7 रख देते हैं तो क्या आएगा, यानी इसमें रेंज के इक्वल होता ही नहीं है, यानी कोडोमेन के इक्वल होता ही नहीं है रियल नंबर में, या क्यों कोडोमेन के इक्वल होता ही नहीं है। तो जब ये कोडोमेन के इक्वल होता ही नहीं है तो ये क्या हो गया f इज नॉट 1 2 हो गया, यानी f इज नोट 1 2 हो गया। तो जब ये 1 2 नहीं है तो क्या हो गया इनटू हो गया, यानी देन इट इज इनटू। देखो अब ये क्या बताएं कुछ देर पहले, जो अगर कोई फंक्शन अगर 1 1 नहीं है तो वो मेनी 1 होगा, और 1 2 नहीं है तो क्या इनटू होगा। यानी इनटू कब होता है जब इसका रेंज और कोडोमेन और रेंज एक दूसरे के इक्वल ना हो। तो जैसे इसमें देखते हैं ना कोडोमेन है रियल नंबर और रेंज इसमें 1 और 16, इसके बीच में कुछ सब कुछ खाली है। तो यानी इसका रेंज और कोडोमेन जब एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो फंक्शन 1 2 ना होकर के क्या हो जाएगा इनटू होगा। तो जैसे अगर आप लोग इसका अगर देन इट इज यहाँ पर लिख देना है देन इट इज इनटू हो गया। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का तो ले सकते हैं, यही दिखलाना था। क्योंकि देखो ये फर्स्ट मेथड हो गया और ये क्या हो गया ये सेकेंड मेथड हो गया। तो देखो अगर इससे भी अगर हम लोग आना चाहते हैं ना तो आ सकते हैं। अगर 1 2 के लिए क्या दिया, जो कोडोमेन और रेंज एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो क्लियर से बात है लिख देना है f इज नॉट 1 2। यहाँ भी इसी मेथड से भी आ सकते हैं f इज नॉट 1 2, यानी 1 2 नहीं है तो क्या होगा इनटू होगा, तो इट इज इनटू लिख देना है फिर। तो इसी मेथड से भी आ सकते हैं और इस मेथड से भी आ सकते हैं, दोनों में से कोई मेथड से भी आ सकते हैं। देखो अब जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 7 का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 7 का बात करते हैं, यानी इसमें इस बार क्या बोल रहा है, जो 1 1 भी है और 1 2 भी दिया हुआ है, ऐसा है। देखो जैसे चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 7 का जैसे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या बोल रहा है, जो फंक्शन रियल नंबर से क्या रियल नंबर जा रहा है। और इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, जो f(x) इजकल टू क्या दिया है, यानी f(x) इजकल टू दिया है x के पावर 5 दिया हुआ है। और आगे इसमें क्या बोल रहा है, जो फंक्शन 1 1 भी है और 1 2 भी है। तो देखो जैसे अगर 1 1 के लिए आते हैं, यानी 1 1 के लिए ऐसे अगर आते हैं, जैसे देखो 1 1 के लिए अगर आते हैं तो 1 1 के लिए आते हैं तो जैसे अगर रियल नंबर है तो f(x) इजकल टू सपोज कर लो x के पावर कितना दिया है 5 दिया हुआ है। तो f में अगर -1 रख देते हैं तो क्या भी -1 के पावर 5 यानी कितना -1 आता है। f में अगर 1 भी रख देते हैं तो क्या आता है 1 के पावर 5 यानी कितना 1 ही आता है, ऐसा ही आता है। f में अगर 2 भी रख देते हैं तो 2 के पावर 5 यानी कितना आता है 32 आता है। और f में अगर -2 भी रख देते हैं, अगर 2 भी रख देंगे तो क्या हो गया -2 के पावर 5 यानी कितना
कितना, यानी ये भी 32 आ गया। इसी तरीक़ा से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो जैसे अगर मान लेते हैं, देखो अगर इसमें अगर 1 1 के लिए अगर बात करते हैं तो देखो जैसे इसमें एक फंक्शन ले लेते हैं, सपोज कर लो, यानी ये f जा रहा है और कहाँ से, रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा है। इसमें जैसे क्या है, जैसे इसमें रियल नंबर से अगर रियल नंबर जा रहा है तो देखो ऐसा एक में लेते हैं, यानी माइनस, जैसे इसी में ले लेते हैं -1 -2, उसके बाद क्या 0 1 2 3 ऐसे, उसके बाद इसमें भी कितना -1 से इधर भी बढ़ता रहेगा, इधर भी बढ़ता रहेगा, -1 -2 सॉरी -2 ऐसा ले लेते हैं, -2 -1 0 1 2 3 इधर भी बढ़ता रहेगा, और ये इधर इधर कितना -1 ले लेते हैं और यहाँ पर -2 ले लेते हैं और इधर भी बढ़ता रहेगा। जैसे देखो इसमें अगर -1 लेते हैं, इसका -1 अगर रिजल्ट लेते हैं तो कितना आता है, -1 आता है, ऐसा आता है। और इसमें अगर 1 लेते हैं रिजल्ट तो ये क्या आता है, 1 आता है। इसमें अगर 2 लेते हैं तो कितना आता है, जैसे इसमें -2 लिए तो कितना -32, तो इसमें अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पर कितना -32, सपोज कर लो, सॉरी 2 लेते हैं तो +32, यहाँ पर है 32, और इसमें अगर -2 लेते हैं तो -32, यानी -2 लेते हैं तो सपोज कर लो यहाँ पर है -32, इसके बीच में आएगा ना कभी -32 आएगा ही आएगा। तो एक चीज़ हम इसमें क्या देख रहे हैं, जो -1 का इमेज -1 बन रहा है, 1 का इमेज 2 बन रहा है, 2 का इमेज 32 बन रहा है, -2 का -32 बन रहा है, यानी हर एक एलिमेंट का खुद का एक अपना इमेज बन रहा है, और किसी का भी एक का इमेज दो प्री इमेज नहीं है, यानी खुद का क्या है, अपना अपना एक इमेज है। तो खुद का जब अपना अपना एक इमेज है तो क्या हो गया, यानी फंक्शन 1 1 हो गया, यानी f इज क्या हो गया, ये 1 1 हो गया फंक्शन। और इसी में देखो जब अगर 1 2 के लिए अगर बात करते हैं तो देखो 1 2 के लिए अगर बात करते हैं तो 1 2 के लिए क्या कंडीशन है, देखो अगर इसमें अगर 1 2 के लिए अगर बात करते हैं जैसे, तो इसमें 1 2 ना होकर के क्या दिया है, 1 2 दिया हुआ है, यानी सो डैट फंक्शन क्या है, 1 1 एंड 1 2 दोनों हैं। तो जैसे अगर मान लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं, जो लेट कर लेते हैं, जैसे देखो f(x) इक्वल टू क्या दिया है, यानी x के पावर 5 है, तो इसको लेट कर लेते हैं, यहाँ से y लेट कर लेते हैं, तो इसको अगर यहाँ पर लाएंगे तो y इक्वल टू क्या हो गया, x के पावर 5, तो x के पावर 5 इक्वल टू y, तो x बराबर क्या हो गया, y के पावर 1/5, जो कि क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अगर मान लेते हैं अगर y के जगह अगर कुछ भी रखेंगे तो ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी इसको जो है ना, इरेशनल नंबर और रियल नंबर दोनों एक ही होता है, तो इसको सेटिस्फाई करता है। तो जब इसको अगर मान लेते हैं सेटिस्फाई अगर करता है, रेशनल और इरेशनल, यानी इरेशनल नंबर और रियल नंबर दोनों एक ही होता है, तो इसको जब सेटिस्फाई करता है तो f इज क्या हो गया, 1 2 हो गया। तो यहाँ से लिख देना है f इज 1 2 फंक्शन, यानी ये 1 2 फंक्शन भी हो गया, यानी ये सिर्फ ये लिखना था f इज 1 2 फंक्शन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर आप लोग चाहो तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसमें 1 1 और 1 2 दोनों बोल रहा था दिखलाने के लिए। तो अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे 8 का बात करते हैं, देखो यानी 8 में बोल रहा है f प्लस g इज नॉट 1 1, क्योंकि f(x) जो है वो 1 1 है, बट g(x) भी है क्या, 1 1 है, और f प्लस g जो है ये 1 1 नहीं है, ये बोल रहा है दिखलाने के लिए। तो जैसे देखो इसको अगर मिटा देते हैं, जैसे अगर f और g का अगर जैसे बात करते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, जो f कोई फंक्शन है जो 0 से π/2 और से कहाँ जाता है, यानी sin x जाता है, यानी sin x जाता है, ऐसा जाता है। और sin x जो जाता है, सॉरी रियल नंबर जाता है, ये रियल नंबर जाता है, और f(x) इक्वल टू ऐसा दिया है, sin x दिया हुआ है। और इसी में एक दिया हुआ है जो g कोई फंक्शन है जो 0 से π/2 जाता है, और वो भी कितना जाता है, यानी रियल नंबर ही जाता है शायद, हाँ रियल नंबर ही जाता है, यानी रियल नंबर ही जाता है। और यहाँ से gx इक्वल टू दे रखा है cos x, और आगे इसमें जो बोल रहा है, यानी बोल रहा है क्या आगे इसमें जो दिखलाने के लिए जो ये 1 1 है, ये सब जो है ये 1 1 है, और बट इसमें बोल रहा है जो क्या कहते हैं f प्लस g जो है वो 1 1 नहीं है। तो जैसे इसी में ले लेते हैं, जैसे देखो इसका अगर 1 1 सपोज कर लो, चेक कर लेते हैं, 1 1 ले लेते हैं, तो जैसे लेट कर लेते हैं, यानी लेट f(x1) इक्वल टू अगर मान लेते हैं f(x2) इसका लेट कर लिए तो क्या हो गया, sin x1 इक्वल टू क्या हो गया, sin x2 हो गया। तो ये sin से sin गया तो x1 इक्वल टू क्या हो गया, x2, तो यानी क्या हो गया, f इज 1 1 हो गया, यानी ये 1 तो 1 हो गया, यानी f इज 1 1,
ये 1 1 हो गया। इसी में जैसे अगर इसका अगर 1 1 के लिए चेक करते हैं, जैसे gx का अगर 1 1 के लिए, तो लेट यानी लेट कर लेते हैं यहाँ से, सपोज कर लो जैसे इसको भी देखो, क्योंकि दोनों में बोल रखा है जो क्या है, ये 1 1 फंक्शन है, बट इसमें f और g के लिए बोल रहा है मैं। तो जैसे इसमें अगर gx1 इजकल टू अगर gx2 ले लेते हैं, तो यहाँ से cos x1 इजकल टू क्या, cos x2 ले लिए, तो ये दोनों कट गया, तो x1 इजकल टू क्या, x2, यानी क्या भी ये भी क्या हो गया, यानी ये भी क्या हो गया, सॉरी ये भी 1 1 हो गया। तो यहाँ से भी लिखेंगे gx इज 1 1 फंक्शन, 1 1 हो गया, यानी gx भी क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब इसमें एक दिया है जो f प्लस g जो है ना, वो 1 1 फंक्शन नहीं है। जैसे f प्लस ये g दिया है जो 1 1 फंक्शन नहीं है, तो इसी में एक बार जैसे 0 ले लेते हैं और एक बार क्या लेते हैं, π/2। जैसे इसी में अगर 0 ले लेते हैं तो क्या हो गया, f0 प्लस कितना, g0 हो गया। तो जैसे f0, तो देखो fx की जगह कितना है, sin x, तो यहाँ से sin 0 लिख देते हैं, और cos 0, क्योंकि gx की जगह फिर कितना है, cos x है, तो cos 0, तो इसका वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू 1, यानी फाइनली कितना निकला, 1 निकला। इसी में जब एक बार f प्लस g और इंटू अगर π/2 ले लेते हैं, सपोज कर लो, तो यहाँ से f अगर π/2 ले लिए और उसके बाद प्लस कितना, g अगर π/2 ले लिए, तो सपोज कर लो यहाँ से कितना हो गया, sin π/2, क्योंकि इसमें sin fx बराबर कितना है, sin x दिया हुआ है, और gx बराबर कितना दिया है, cos x दिया हुआ है, और प्लस कितना, ये cos π/2 हो गया। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 0, यानी ये भी कितना, 1। अब देखो 0 पर भी 1 ही आ रहा है और π/2 पर भी 1 ही आ रहा है। जब अगर बात करेंगे, अगर कोई अगर फंक्शन है और अगर 0 और π/2 अगर दिया हुआ है और दोनों का रिजल्ट अगर 1 ही आ रहा है, तो क्लियर सी बात है ये क्या है, मेनी वन फंक्शन, यानी 1 1 फंक्शन नहीं है। तो यही बोल रहा था इसमें सेकंड में दिखलाने के लिए, जो ये फंक्शन 1 1 है, मेनी वन है, 1 1 नहीं है, यानी नॉट 1 1 फंक्शन है। तो यही सिर्फ ये तो दोनों दिया हुआ है, जो ये क्वेश्चन है ही, यानी ये इसका सेकंड पार्ट, यानी यही बोल रहा था इसमें सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये क्या हो गया, यानी पर यहाँ पर लिख देना f इज मीन नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1 फंक्शन, 1 1, और यही हो गया, क्या हो गया इसका रिजल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बोल रहा है, तो इसमें भी बोल रहा है जो नेचुरल से नेचुरल जा रहा है और एक्स स्क्वायर दिया है और 1 1 और इंटू बोल रहा है दिखलाने के लिए, जो 1 1 और इंटू, जैसे देखो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या फर्स्ट में दिया है, जो f कोई फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है, और आगे इसमें बोल रखा है fx इजकल टू एक्स स्क्वायर, यानी fx इजकल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और बोल रहा है जो 1 1 और इंटू दोनों है, 1 1 और इंटू के बात कर रहा है, 1 1 और इंटू का, 1 2 का नहीं। जैसे देखो अगर हम 1 1 के लिए ही सपोज कर लो आ जाते हैं, या फिर ऐसे देखो, जो अगर f में अगर नेचुरल नंबर बोल रहा है तो अगर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी कितना, 1 होगा। f में अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना, यानी 4 होगा। f में अगर 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना, यानी 9 होगा। f में अगर 4 रखते हैं तो कितना, 4 का स्क्वायर कितना, 16 होगा। तो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो देखो जैसे एक सेट ले लिया ऐसे, और ये फंक्शन कहाँ, f जा रहा है कहाँ, n से n जा रहा है, ऐसा जा रहा है, यानी n से n जा रहा है। इसमें कितना, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये ऐसे जा रहा है। और इसमें अगर जैसे नेचुरल नंबर, और इसमें जैसे अगर बात करते हैं इसमें तो कितना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरीक़ा से कितना 16, इसी तरीक़ा से अप टू n चल रहा है। तो जैसे देखो f1 अगर 1 रखते हैं तो 1 देता है, अगर 2 रखते हैं तो 4 देता है, अगर 3 रखते हैं तो कितना 9 देता है, अगर 4 रखते हैं तो कितना 16 देता है, अगर 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से अप टू n तक चल रहा है, इधर भी चल रहा है। तो देखो यानी हर एक एलिमेंट का क्या बन रहा है, खुद का एक अपना एक इमेज बन रहा है। तो जब खुद का एक अपना एक इमेज बन रहा है तो ये 1 1 है, क्योंकि किसी का भी क्या है, 2 प्री इमेज तो है नहीं, एक ही है। तो ये क्या हो गया, f इज, यानी f इज क्या हो गया, f इज 1 1 फंक्शन हो गया। ये 1 1 तो हो गया। अब 1 2 के लिए जैसे अगर बात करते हैं, देखो अगर इसमें जैसे यहीं पर अगर 1 2 के लिए अगर देख लेते हैं, देखो यानी 1 2 के लिए, तो 1 2 के लिए क्या होना चाहिए, अगर रेंज का अगर इसमें बात करेंगे तो रेंज में क्या दिया हुआ, देखो यानी 1 है 4 है 9 है 16 है 25 है, ऐसे चल रहा है।
ऐसे चल रहा है। और अगर कोडोमेन का बारे में बात करेंगे तो कोडोमेन में क्या दिया है, कोडोमेन में पूरा नेचुरल नंबर ही दिया हुआ है। तो अब एक चीज़ बताओ, इसमें 3 होगा, इसमें 3 नहीं होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 2 नहीं होगा, तो रेंज और कोडोमेन कभी एक दूसरे के इक्वल होगा ही नहीं। तो यहाँ पर लिख देना है जो इसमें रेंज और ये कोडोमेन यानी कभी एक दूसरे के इक्वल होगा ही नहीं, कोडोमेन। तो यहाँ से लिख देना एफ इज 1 2 तो नहीं होगा लेकिन इनटू हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एफ इज इनटू फंक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि देखो जब रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल नहीं हो तो ये 1 2 ना होकर के क्या हो जाता है, इनटू फंक्शन हो जाता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट। तो अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब इसी में क्वेश्चन नंबर जैसे सेकंड पे आ जाते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हो, जैसे इंटीजर का इसमें बात कर रहा है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में 9 का, इसी में क्या कर रहा है, इंटीजर का जैसे बात कर रहा है, जो इसमें इंटीजर ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड 9 का सेकंड में। यानी क्या बोल रहा है, 9 का सेकंड में जैसे बात करेंगे, यानी एफ कोई फंक्शन है जो क्या है, इंटीजर है। यानी जेड इंटीजर से कहाँ, इंटीजर जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है। और क्या बोल रहा है, एफ एक्स इजकल टू क्या दिया है, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर दिया, और बोल रहा है मिनी वन फंक्शन है और इनटू फंक्शन है। तो जैसे देखो अगर एक काम कर लेते, एफ के अंदर अगर -1, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है, देखो अगर इंटीजर का अगर बात करेंगे तो यहाँ से 0 1 2 3 से लेकर अनडिफाइंड तक, और इधर -1 -2 -3 से लेकर कहाँ इधर अनडिफाइंड तक। तो अगर -1 रखते हैं तो कितना हो जाता है, -1 का स्क्वायर यानी कितना, 1 हो गया। अगर एफ अगर -2 सॉरी अगर एफ अगर +1 रख दिए तो भी कितना, 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आ गया। एफ अगर -2 रखेंगे तो भी कितना, -2 का स्क्वायर यानी 4 ही आएगा। एफ अगर 2 रखेंगे तो भी कितना, यानी 2 का स्क्वायर तब भी कितना, 4 ही आएगा। तो जब इसके अगर जैसे इसके अगर फंक्शन अगर ग्राफ के थ्रू जैसे अगर देखते हैं तो जैसे देखो एफ कोई फंक्शन है, यानी सॉरी इंटीजर से कहाँ, इंटीजर जा रहा है, तो जैसे यानी 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, इसी तरीक़ा से बन रहा है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, इसी तरीक़ा से बन रहा है। और ये कितना, ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, इस तरीक़ा से बन रहा है। 0 1 2 3 4 5 इस तरीक़ा से बन रहा है। तो -1 का इमेज कितना, 1 हो रहा है, और +1 का भी कितना, 1 हो रहा है। अगर 2 का बात करें तो 4 हो रहा है, और -2 का भी कितना हो रहा है, 4। यानी एक एलिमेंट का कितना बन रहा है, 2 प्री इमेज बन रहा है। तो ये कभी 1 1 फंक्शन होगा, कभी भी 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ये क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, एफ इज मेनी वन फंक्शन, क्योंकि ये 1 1 होगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, एफ इज मेनी वन फंक्शन हो गया। और इसी में जब 1 2 के लिए बात करेंगे तो देखो 1 2 के लिए बात करेंगे तो ये 1 2 होगा नहीं, क्योंकि इसमें देखो 1 2 के लिए क्या कंडीशन है, जो रेंज और कोडोमेन हमेशा एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, जो कि इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोडोमेन इंटीजर हो गया, इंटीजर हो गया यानी सारा कुछ। और रेंज में अगर बात करेंगे तो 1 हो गया, 4 हो गया, और 2 3 इसमें गैप हैं। तो जैसे अगर इसमें रेंज का बात करेंगे तो रेंज में कितना हो जाता है, यानी 1 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद कितना, जैसे 3 का 9 हो गया, 16 हो गया, इसी तरीक़ा से चलता रहेगा। बट कोडोमेन का जैसे इनटू के लिए देख रहे हैं, और अगर कोडोमेन का जैसे बात करेंगे, देखो कोडोमेन का, तो कोडोमेन में क्या हो जाता है, यानी पूरा का पूरा इंटीजर ही आ गया। तो यानी क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, यानी रेंज, और ऐसे समझो जो रेंज और कोडोमेन ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं। कोडोमेन जब एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं तो क्या हो गया, इनटू हो गया, यानी 1 2 ना होकर के क्या हो जाता है, जब रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल नहीं होता तो क्या होता है, फंक्शन इनटू होता है। तो यहाँ से लिखेंगे एफ इज इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड। तो अगर आप लोग चाहे तो 9 का सेकंड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 10 से, देखो 10 का फर्स्ट में क्या कह रहा है। यानी देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट में बोल रहा है एफ कोई फंक्शन है जो n से n जा रहा है, एफ कोई फंक्शन है जो n से n जा रहा है। उसके बाद देखो और बोल रहा है एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू दिया हुआ है, यानी एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू दिया हुआ है। आगे इसमें दिया हुआ है जो इज 1 1 एंड इनटू, यानी 1 1 है, और आगे इसमें बोल रहा है जो इनटू है वो बोल रहा है चेक करने के लिए। देखो जैसे इसमें अगर बात करेंगे तो 1 1 के लिए, तो देखो जैसे नेचुरल से कहाँ जा रहा है, नेचुरल जा रहा है, और नेचुरल नंबर में क्या होता है, यानी देखो नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक, अनडिफाइंड तक होता है नेचुरल नंबर में, यानी पॉजिटिव होता है, यानी 1 से स्टार्ट ही होता है।
तो जैसे इसमें अगर 1 रख देते हैं तो ये बाहर कितना 1 का क्यू यानी कितना 1 दे देता है। अगर यहाँ पर अगर 2 रख देते हैं तो 2 का क्यू कितना 8 दे देता है। यहाँ पर अगर अगर 3 रख देते हैं तो 3 का क्यू कितना यानी 27 देता है। इसी तरीक़ा से ये चलता रहता है। तो जैसे इसमें अगर फंक्शन के लिए अगर चेक करेंगे, जैसे अगर सपोज कर लेते हैं, देखो तो यहाँ से अगर मान लेते हैं ये n है, ये भी n है और ये फंक्शन कहाँ f जा रहा है। जैसे इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ पर कितना 1 2 3 4 से लेकर अनडिफाइंड तक, और इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 से कहाँ 8 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से प्रोसेस चलता रहता है इसका, यानी चलता रहेगा। तो जैसे देखो अगर 1 रखते हैं तो बाहर ये 1 ही देता है। अगर इसमें अगर 2 रखते हैं तो ये कितना 8 दे देता है। अगर 3 रखते हैं तो कितना 27 दे देता है, क्योंकि क्यू दिया हुआ है, यानी क्यू दिया हुआ है। इसी तरीक़ा से अगर मान लेते हैं 4 रख देते हैं तो कितना 64 आ जाता है। इसी तरीक़ा से जो है प्रोसेस चलता रहता है। तो जैसे इसी तरीक़ा से जब प्रोसेस चलता रहेगा तो इसमें देखो हर एलिमेंट का क्या है खुद अपना एक इमेज है। जैसे देखो 1 का एक अपना इमेज है, 8 का एक अपना इमेज है, 27 का अपना इमेज है। भले ही इसके बीच में अगर कुछ छूट जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन खुद का क्या है अपना एक इमेज है। तो ये फंक्शन तो 1 1 हो गया, यानी f इज 1 1 फंक्शन। ये तो क्लियर हो गया, ये फंक्शन क्या है 1 1 है। बट इसमें जैसे अगर 1 2 के लिए अगर चेक करते हैं, जैसे देखो अगर 1 2 के लिए जब आ जाते हैं, या 1 2 ना होकर के क्या दिया है इनटू, तो इनटू के लिए क्या है जो अगर 1 2 नहीं होगा तो क्या होगा इनटू होगा। तो जैसे देखो इसमें अगर रेंज के बारे में जैसे बात करते हैं तो देखो रेंज कितना दिया हुआ है, रेंज इसमें कितना दिया है जो 1 से लेकर कितना तक, सॉरी 1 क्या है 1 है, उसके बाद उसके बाद 8 है, उसके बाद कितना 27 है, उसके बाद कितना 64 है। इसी तरीक़ा से प्रोसेस चल रहा है। और अगर कोडोमेन का बात करते हैं तो कोडोमेन में क्या है पूरा नेचुरल नंबर ही है। तो रेंज, और देखो इसमें नेचुरल नंबर में 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 6 भी है, लेकिन इसमें क्या है 3 5 7 है नहीं। इसमें 10 11 12 13 14 15 सब है, लेकिन इसमें है ही नहीं। तो रेंज और कोडोमेन कभी एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं। और जब रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल ना हो तो क्या होता है फंक्शन इनटू हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे f इज इंटू फंक्शन, f इज इंटू फंक्शन। और यही बोल रहा था इसमें दिखाने के लिए। देखो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया हुआ है, क्या है इसमें भी क्या बोल रहा है जो 1 1 है बट इनटू नहीं है, सॉरी 1 1 और इनटू दिया हुआ है दिखलाने के लिए। तो अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर इसी में 2 का जैसे बात करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 2 के बारे में ही देख लेते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें देखो इसमें क्या दिया, इसमें नेचुरल से नेचुरल जा रहा था, बट इसमें क्या है इंटीजर से इंटीजर जा रहा है। ऐसा दिया हुआ है जो f कोई फंक्शन है, जैसे 10 का सेकेंड, देखो जैसे 10 का सेकेंड f कोई फंक्शन है जो इंटीजर से इंटीजर जा रहा है। और उसके बाद बोल रहा है fx इजकल टू एक्स क्यू दिया हुआ है, fx इजकल टू एक्स क्यू दिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 बना है ना, 10 का फर्स्ट सिमिलरली ऐसे ही बनेगा। जैसे इंटीजर का बात करेंगे तो क्या हो जाता है इंटीजर में, देखो 0 1 2 से लेकर अनडिफाइंड तक, इधर -1 और -2 से लेकर कहाँ तक इंडिफाइंड तक होता है इसमें भी। अब देखो जैसे इसमें अगर -1 रखते हैं तो देखो -1 का क्यू कितना, क्योंकि ऑड है पावर में तो -1 ही आएगा हमेशा, ऐसा ही होता है। अगर माइनस अगर और इसमें अगर 1 रख देते हैं तो 1 के पावर क्यू क्या होगा 1 होगा। अगर इसमें -2 रख देते हैं तो कितना होता है -2 का क्यू कितना -8 हो जाएगा, ऐसा ही होगा। अगर इसमें अगर मान लेते हैं 2 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 का क्यू कितना यानी 8 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो जैसे इसमें अगर फंक्शन अगर सपोज कर लो देख लेते हैं, जो ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। देखो तो अगर ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं, जैसे ये क्या है जेड है और ये जेड है, फंक्शन क्या है जेड टू जेड जा रहा है। तो जैसे देखो इसमें अगर मान लेते हैं जेड है तो यानी कितना 0 -1 -2 इसी तरीक़ा से चलता रहेगा। इधर 1 2 3 इसी तरीक़ा से चलता रहेगा। इधर भी कितना 0 -1 -2 -3 इसी तरीक़ा से चलता रहेगा। इधर 1 2 3 से 8 ऐसे तरीक़ा चलता रहेगा। जैसे देखो अगर -1 लेते हैं तो बाहर -1 निकलता है, यानी -1। अगर 1 लेते हैं तो बाहर 1 दे देता है। अगर 0 अगर लेंगे तो 0 ही होगा। अगर मान लेते हैं f अगर 0 ले लेते हैं तो ये बाहर कितना 0 का क्यू कितना 0, यानी f अगर 0 लेते हैं तो 0 दे देता है। और ऐसे, और अगर f अगर -2 ले लेते हैं, यानी -2 ले लेते हैं तो -8 देता है। जैसे मान लो -8 यहाँ है तो f अगर -2 ले लेते हैं तो -8 देता है, f अगर 2 ले लेते हैं तो +8 देते हैं। यानी ऐसा समझो जो हर एलिमेंट का क्या है खुद अपना एक इमेज है। और जब हर एलिमेंट का खुद अपना एक इमेज होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा यानी 1 1 हो गया। मेनी तो 1 होगा नहीं क्योंकि 2 इमेज बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा f इज
1 1 फंक्शन, यानी क्या हो गया 1 1 फंक्शन। और इसी में जब 1 2 के लिए अगर बात करेंगे, देखो 1 2 के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, जो रेंज और कोडोमेन हमेशा एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, बट इसमें है ही नहीं। अगर 1 2 के लिए अगर बात करते हैं तो देखो, अगर इसके अगर रेंज का बात करते हैं तो इसके रेंज में कितना हो जाएगा, यानी इसके रेंज में हो जाएगा यानी 1, यानी ऐसे देखो इसके रेंज में हो जाएगा जो 0 हो गया, -1 हो गया, उसके बाद कितना उसके बाद कितना -2 हो गया, उसके बाद कितना -8 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 8 हो गया। इसी तरीक़ा से प्रोसेस चलता रहता है। इसके बीच में -3 गैप है, -4 गैप है, -5 गैप है, -6 गैप है, इधर 3 4 5 6 ऐसे गैप है। और इसके बाद अगर इसका कोडोमेन का जैसे अगर बात करते हैं तो देखो कोडोमेन में पूरा क्या है, पूरा इंटीजर ही है, यानी पूरा का पूरा पार्ट है इसमें। तो जब पूरा का पूरा पार्ट है तो इसमें रेंज और कोडोमेन कभी एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं। यानी ऐसे समझो, जो अगर बात करते हैं तो रेंज और ये कोडोमेन कभी एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं। तो जब रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं तो ये फंक्शन 1 2 होगा क्या, इनटू हो जाएगा, क्योंकि जब रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल नहीं होता तो क्या होता है, इनटू होता है। तो यहाँ से लिख देंगे f इज इनटू फंक्शन, और यही हो गया क्या, इसका रिजल्ट हो गया। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है नीदर रिफ्लेक्सिव नोट सिमेट्रिक और नोट ट्रांजिटिव है, ये दिखलाने के लिए। जैसे देखो, तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी क्या, इसमें बोल रहा है क्या, जो फंक्शन कहाँ से कहाँ, रियल से रियल जा रहा है। यानी सिंपल बात है, जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो 1 2 होगा, सॉरी जो 1 1 नहीं होगा वो मेनी 1 होगा, और जो 1 2 नहीं होगा वो क्या होगा, इनटू होगा। तो इसी में जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 11 में बात करते हैं, देखो 11 में जो 11 में बोल रहा है सो डैट, यानी एफ कोई फंक्शन है जो रियल से रियल जा रहा है, ऐसा जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स दिया हुआ है। अब देखो जैसे फंक्शन जो है, सबसे पहली बात जो साइन एक्स दिया हुआ है, तो एक चीज़ बताओ, चूँकि रियल नंबर में देखो 0 भी आता है, 1 भी आता है, -1 -2 कुछ भी आता है, -π भी आता है। 180 डिग्री बोलने का मतलब क्या, -π आता है। तो जैसे अगर एफ में अगर 0 ले लेते हैं तो देखो साइन 0 कितना हो गया, 0 हो गया। और एफ में अगर जिस दिन अगर पाई रख दिए तो साइन पाई का भी वैल्यू कितना होता है, यानी 0 ही होता है। अब दोनों का वैल्यू अगर 0 हो गया, अगर मान लेते हैं इसमें अगर जैसे बात करते हैं, ये फंक्शन क्या है, एफ है, यानी क्या हो गया, आर से आर जा रहा है, यानी 0 और पाई ले लिया, और दोनों का रिजल्ट अगर 0 आ जाता है तो ये फंक्शन क्या हो गया, कभी भी 1 1 होगा क्या, कभी नहीं 1 1 होगा, यानी मेनी 1 हो गया। तो यहाँ से एफ इज क्या हो गया, नोट 1 1 फंक्शन हो गया, यानी ये हमेशा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। और इसमें चूंकि इसमें बोल रहा है नोर 1 2, यानी 1 2 भी नहीं है। तो देखो जैसे इसमें अगर 1 2 के लिए अगर आते हैं ना, अगर 1 2 के लिए अगर आ जाते हैं तो देखो जैसे लेट कर लेते हैं ऐसे, एफ एक्स इजकल टू सपोज कर लो साइन एक्स है, और यहाँ से अगर साइन एक्स है, और यहाँ से लेट कर लेते हैं वाई, लेट कर लेते हैं, तो इस साइन एक्स को किसके, वाई के इक्वल लाएंगे। तो देखो यहाँ से वाई इजकल टू क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, और यहाँ से एक्स इजकल टू क्या हो गया, साइन वाई हो गया, जो कि कभी बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, देखो एक चीज़ बताओ, चूँकि क्या है साइन वाई है। अब एक चीज़ बताओ, साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का वैल्यू -1 से लेकर कहाँ तक, 1 तक होता है। इसका रेंज ही कहाँ तक, -1 से लेकर कहाँ तक, 1 तक होता है, और इसका डोमेन भी वही है। अगर मान लेते हैं तो देखो यानी इसका वैल्यू -1 से 1 तक, लेकिन अगर y बराबर अगर 2 रख दिए, मान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ही देख लेते हैं, तो यहाँ से साइन y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब साइन y बराबर देखो इसमें तो कभी 2 एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो ये कभी बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, कभी भी बिलोंग्स टू रियल नहीं होगा। तो इसीलिए एफ इज क्या हो जाएगा, वो नोट 1 2 हो जाएगा, लिख देना है एफ इज नोट 1 2। क्योंकि देखो, क्योंकि सिंपल बात है, जो 2 इसमें साइन थीटा के रेंज के अंतर्गत आता ही नहीं है, यानी साइन थीटा के रेंज में आता ही नहीं है 1 2, तो इसीलिए ये 1 2 नहीं होगा। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, देखो जब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं तो इसका अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आप 12 पे आते हैं, इसमें बोल रहा है नेचुरल से नेचुरल जा रहा है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 12 का बात करेंगे, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में फंक्शन कहाँ, नेचुरल से नेचुरल जा रहा है, यानी जब नेचुरल से अगर नेचुरल जा रहा है, और एफ एन इजकल टू क्या दिया हुआ है, एफ एन इजकल टू ऐसे दिया हुआ है, एफ एन इजकल टू n² + n + 1 दिया हुआ है, और इसमें बोल रहा है 1 1 है बट 1 2 नहीं है। देखो
1 1 है बट 1 2 नहीं है। तो जैसे अगर मान लेते हैं नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में क्या हो जाता है, यानी नेचुरल नंबर का अगर बात करेंगे तो नेचुरल नंबर में क्या हो जाता है 1 2 3 4 ऐसा कुछ होता है नेचुरल नंबर में, ऐसा ही होता है। तो अगर f में अगर 1 रखते हैं तो कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कितना 3 हो गया। अगर f में अगर 2 रख देते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 यानी कितना 4 2 6 1 7 हो गया। f में अगर 3 रख देते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 यानी 9 3 12 1 कितना हो गया 13। इसी तरीक़ा से ये प्रोसेस क्या चलता रहता है। जैसे देखो तो अब अगर ग्राफ के थ्रू अगर ऐसे समझने का प्रयास करते, देखो क्योंकि फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है n से n जा रहा है, ये फंक्शन n से n जा रहा है तो इसमें कितना हो गया यानी 1 2 3 4 ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। और इसमें कितना 1 2 3 4 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 13 हो गया, उसके बाद ये प्रोसेस भी क्या रहता है चलता ही रहता है। जैसे तो देखो अगर 1 का बात करेंगे तो कितना हो जाता है 3 हो जाता है, अगर 2 का बात करेंगे तो कितना 7 हो जाता है, 3 का बात करेंगे तो कितना 13 हो जाता है। और इसी तरीक़ा से ये प्रोसेस चलता रहता है। यानी क्या दिया हुआ है हर एलिमेंट का क्या है खुद अपना एक इमेज बन रहा है। जैसे देखो 3 का अपना एक इमेज बन रहा है, 7 का एक अपना इमेज बन रहा है, 13 का इमेज अपना बन रहा है। इसी तरीक़ा से 4 का जो एक इमेज होगा, जैसे 4 चौका 16 4 20 1 21 हो गया तो 4 का एक अपना इमेज बनेगा। तो देखो यानी हर एलिमेंट का अपना एक इमेज बन रहा है। तो ये फंक्शन तो 1 1 हो गया बट 1 2 तो नहीं हो गया, क्योंकि जब 1 2 के लिए आएंगे तो देखो ये फंक्शन तो क्लियर है 1 1 नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे f इज नोट 1 2, देखो सॉरी 1 1, f इज नोट 1 1 सॉरी 1 1 क्यों नहीं, ये तो 1 1 है फंक्शन, यानी क्योंकि हर एक का अपना एलिमेंट बन रहा है। तो f इज 1 1 फंक्शन, ये 1 1 तो है बस, बट इसी में अगर 1 2 के लिए जैसे आ जाते हैं, देखो 1 2 के लिए तो देखो इसमें रेंज की एक बात करेंगे तो कितना हो जाता है 3 7 13 21 ऐसे हो जाता है। यानी रेंज का अगर बात करेंगे तो कितना हो जाता है 3 7 13 21 इसी तरीक़ा से। और इसमें अगर कोडोमेन का अगर बात करेंगे तो कोडोमेन में क्या होता है पूरा नेचुरल नंबर ही आ जाता है। यानी नेचुरल नंबर में इसमें 2 भी है 3 भी है 3 भी है 4 भी है 6 7 8 सब है, लेकिन इसमें क्या है ही नहीं। तो रेंज और कोडोमेन कभी एक दूसरे के इक्वल ही नहीं होगा, तो ये कभी 1 2 होगा। यानी लिख देना है जो रेंज और कोडोमेन कभी एक दूसरे के इक्वल होगा ही नहीं। कोडोमेन यानी एक दूसरे के जब इक्वल नहीं होगा तो ये लिख देना है f इज नोट 1 2 फंक्शन, यानी ये 1 2 होगा ही नहीं। तो ऐसे सारा क्वेश्चन जो है ना, सब क्वेश्चन इसमें एक ही जैसा दिया हुआ है। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा इसमें अलग दिया हुआ है। उसके बाद 14 15 16 में तो डोमेन रेंज के बारे में ही बोल रहा है। जैसे देखो अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कुछ ले सकते हैं। देखो जैसे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है। देखो इसमें बोल रहा है जो नेचुरल नंबर से इंटीजर जा रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो जैसे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर आते f कोई फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से अगर इंटीजर जैसे आ रहा है, सपोज कर लो नेचुरल नंबर से अगर इंटीजर जा रहा है तो इसको डिफाइंड किया गया है fn इजकल टू डिफाइंड किया गया है जो 1/2 इंटू कितना दिया है जो n-1 दिया है। और आगे इसमें दिया है व्हेन n इज ऑड है, यानी व्हेन इसमें n इज हमेशा ऑड का बात कर रहा है। और उसके बाद दिया हुआ है -1/2 इंटू n, यानी हमेशा व्हेन n इज इवन है, यानी व्हेन n इज इवन जैसे दिया हुआ है, इवन का जैसे बात कर रहा है। तो इसमें बोल रहा है बोथ 1 1 एंड 1 2, यानी 1 1 और 1 2 दोनों दिया हुआ है फंक्शन। देखो क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है ऑड का मतलब क्या हुआ 1 3 5 7 9 ऐसे हो गया, और इवन का मतलब क्या हुआ 2 4 6 8 ये हो गया। तो जैसे इसमें अगर देख लेते हैं, देखो एक काम कर लेते हैं, इसमें फंक्शन कुछ ऐसे ले लेते हैं, ये एक फंक्शन ले लेते हैं, यानी n से कहाँ जा रहा है z, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है। और इसमें अगर बात करेंगे इंटीजर में तो 0 -1 -2 -3 1 2 3 ऐसे बढ़ रहा है, इसमें भी ऐसे बढ़ रहा है। तो देखो अगर इसमें अगर ऑड में अगर 1 रखते हैं, यानी चूँकि ऑड में क्या हो गया 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया, तो ऑड में अगर 1 रखते हैं तो 1 - 1 कितना हो गया 0, और जिस दिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से सारा ख़त्म, तो इसका कितना हो गया 1 के साथ 0। अब देखो
ऑड का ही बात कर लेते हैं, अगर 3 इसमें रख देते हैं तो 3 अगर रखेंगे तो कितना हो गया, 3 - 1 कितना 2, और 1/2 इंटू 2 कितना हो गया 1 हो गया। तो 3 रखेंगे तो कितना, सॉरी 3 रखते हैं तो कितना आता है 1 आता है। अब देखो जैसे इसमें अगर एक काम कर लेते हैं, अब जैसे इवेन रखते हैं, अगर इसमें अगर 2 रख देते हैं, चूँकि इवेन किसका इसका है तो 2 रख देते हैं, तो 1/2 यानी ऐसे समझो -1/2 इंटू 2 यानी कितना कट के कितना -1 दे दिया। तो जब 2 रखते हैं तो -1 आता है। उसके बाद जब 4 रखते हैं तो कितना -2 दे देता है। इसी तरीक़ा से जब इसमें 5 आ जाएगा और 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 दे देता है, यानी 5 रखते हैं तो 2 दे देता है। इसी तरीक़ा से 6 रखेंगे तो अपना रखते जाना, इसी तरीक़ा से प्रोसेस चलता जाएगा। तो देखो अगर इसमें बात करेंगे तो हर एलिमेंट का अपना एक इमेज बन रहा है, यानी 1 का एक अपना इमेज बन रहा है। देखो ऐसे समझो, जो अगर मान लेते हैं f अगर 1 रख देते हैं, यानी 1 के लिए 1 के लिए f अगर 1 रख देते हैं तो कितना दे देता है 0। f अगर 2 रख देते हैं तो कितना दे देता है, यानी 2 रखते हैं तो -1 देता है। f अगर 3 रखते हैं तो कितना 1 देता है। f अगर 4 रखते हैं तो कितना -2 देता है। यानी हर एक एलिमेंट अपना एक इमेज दे रहा है। तो ये फंक्शन क्या है, ये तो 1 1 हो गया, तो यहाँ से लिख देना है f इज 1 1, यानी ये फंक्शन क्या है 1 1 तो है, बट इसमें अगर 1 2 के लिए, जैसे इसी पर अगर देख लेते हैं 1 2 के लिए, तो देखो अब 1 2 के लिए अगर बात करेंगे तो इसका रेंज का बात करेंगे ना, तो इसमें रेंज में भी क्या आ जाता है, रेंज में भी सारा आ जाता है। देखो 2 भी आ गया, 1 भी आ गया, 0 -1 -2 -3, इसी तरीक़ा से रेंज भी पूरा आ जाएगा। तो इसका रेंज भी क्या हो जाता है, यानी रेंज भी इसका कितना आ गया, यानी रेंज भी इसका इंटीजर ही हो गया, यानी पूरे आ जाएगा। और इसका कोडोमेन भी कितना है, यानी कोडोमेन भी इसका कितना दिया हुआ है, देखो कोडोमेन भी कितना दिया, इंटीजर दिया हुआ है। तो जब रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल है तो f इज 1 2 नहीं होगा, तो लिख देना है f इज 1 2 फंक्शन, f इज 1 2 फंक्शन, यानी फंक्शन क्या है 1 2 है, f इज 1 2 फंक्शन, f इज 1 2 फंक्शन। तो इसी तरीक़ा से जो है क्वेश्चन इसी तरीक़ा से जो है होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 था तो ये हो गया। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, इसमें डोमेन और रेंज के बारे में पूछ रहा है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में रियल से रियल जा रहा है और f(x = x² + 1) है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 14 का जैसे बात करते हैं, देखो जैसे अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगर 14 का बात करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 14 का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, यानी f कोई फंक्शन है जो रियल से रियल जा रहा है और f(x = ऐसा दिया है x² + 1, ऐसा दिया हुआ है x² प्लस, और इसका डोमेन और 1 और रेंज के बारे में बात है। तो डोमेन तो सबसे पहले ये रियल नंबर ही हो जाएगा, क्योंकि देखो f कोई जो फंक्शन रहता है और r से r जाता है तो ये क्या होता है, ये इसका क्या होता है डोमेन होता है, यही इसका डोमेन होता है। और ये जो पार्ट होता है ये इसका क्या होता है कोडोमेन होता है, यानी कोडोमेन। तो ये डोमेन हो गया और ये क्या हो गया कोडोमेन वाले पोर्शन हो गया। तो जैसे इसमें डोमेन का बात करेंगे तो डोमेन सबसे पहले कितना हो गया रियल नंबर हो गया, यानी ऐसे समझो जो अगर डोमेन के बारे में बात करेंगे तो रियल नंबर, और अगर रेंज के बारे में जैसे बात करते हैं तो रेंज के बारे में देखो जैसे सपोज कर लो f(x = क्या दिया है x² + 1 दिया है। जितना भी अब रेंज निकालना है ना तो सबसे पहले f(x = x² + जो 1 रहेगा उसको सबसे पहला काम क्या करना है लेट कर लेना है, यहाँ से लेट कर लेना है y। अब इसको इसके इक्वल करना है, यानी y = x² + कितना 1 करना है। तो अब देखो इस 1 को एक काम करते इधर ला लेते, तो y - 1 = कितना हो गया x² हो गया। तो यहाँ से x = √y - 1 हो गया, जो कि बिलोंग्स टू कभी रियल नंबर होगा ही नहीं होगा, कभी भी रियल नंबर नहीं होगा। तो जैसे सॉरी इसमें देखो इसमें तो चूंकि रेंज के बारे में हमसे पूछ रहा था ना, जो रेंज क्या है। जैसे 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे तो x = यानी y - 1, तो एक काम करते हैं जैसे देखो जो y - 1 अगर मान लेते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू सपोज कर लो 0 है, तो y ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से अगर रेंज का जैसे बात करते हैं तो रेंज बराबर कितना हो गया 1 से लेकर कितना अनडिफाइंड तक, और यही हो गया ये इसका डोमेन हो गया और ये इसका क्या हो गया रेंज हो गया। तो बस हो गया रिजल्ट। इसी में देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 15 दिया तो क्वेश्चन नंबर 15 में थर्ड को प्रॉब्लम है, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, बस ये तीनों का तीनों दोनों आराम से बन जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 15 में दिया हुआ है f = एक रिलेशन दिया हुआ है, यानी कितना दिया हुआ है देखो -1, 2, उसके बाद कितना दिया हुआ है 1, 8 दिया हुआ है, 1, 8 दिया है, उसके बाद कितना दिया है कॉमा, फिर 2, 11 दिया हुआ है, उसके बाद फिर कितना 3, कितना 3 है ना 3, 14 दिया हुआ है। देखो 3, 14। जैसे इसमें एक सेट ले लेते हैं सपोज कर लो,
ये सेट है और f इसका फंक्शन जा रहा है, यानी -1 है, 1 है, 2 है, 8 है, ये जो है। उसके बाद कितना है, 2 है, 8 है, 11 है और 14 है। तो -1 का इमेज 2 बन रहा है, 1 का इमेज 8 बन रहा है, 2 का 11 बन रहा है और 8 का कितना बन रहा है, 14 बन रहा है। जैसे देखो, तो अगर 14 अगर बन रहा है ना, तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है डोमेन और रेंज। तो क्लियर बात है, दोनों का डोमेन और रेंज सेम ही हो जाएगा। तो जैसे इसमें अगर बात करेंगे डोमेन का, देखो डोमेन का, तो डोमेन में कितना हो जाएगा, 2, 8, 11 और 14 हो गया। और इसी में इसी में जब अगर रेंज के बारे में जैसे बात करते हैं, देखो अगर रेंज के बारे में जैसे बात करते हैं, तो रेंज में भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा रेंज में, यानी कितना, 2, 8 और 11 और 14 हो गया, यही इसका रेंज में हो गया। यानी दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल ही है। सिमिलरली जी और एच भी जो है ना ऐसे ही बनेगा, यानी डोमेन भी वही हो जाएगा और इसका रेंज भी क्या होगा, वही होगा। यानी क्वेश्चन में कुछ भी अपडेट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 16 पर। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है f(x) = x² अपॉन कितना, 1 + x² दिया हुआ है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 16 का बात करते हैं, देखो जैसे इसको मिटा देते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 16 का जिससे बात करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 16 का, तो 16 में क्या दिया है, यानी f(x) = दिया है, ऐसा दिया हुआ है जो x² अपॉन कितना है, 1 + x² है। तो अगर डोमेन का इसमें अगर बात करेंगे ना, तो डोमेन और रेंज, तो डोमेन और ये बोल रहा है जो सॉर्ट एट f इज फंक्शन क्या, मेनी वन फंक्शन है, यानी मेनी वन भी दिखलाने के लिए बोल रहा है जो फंक्शन। तो डोमेन और रेंज का, तो डोमेन का अगर बात करेंगे ना, तो इसमें डोमेन हमेशा रियल नंबर ही होगा, इसमें हमेशा डोमेन रियल नंबर ही होगा। और अगर जैसे रेंज का अगर बात करते हैं, देखो तो रेंज में हो जाएगा, जैसे देखो f(x) = क्या दिया है, x² अपॉन कितना, 1 + x², ऐसा दिया हुआ है 1 + x²। तो सबसे पहला काम क्या बोले थे, रेंज में लेट कर लेना है, क्या y लेट कर लेंगे। तो जैसे यहाँ से अगर लेट कर लेते हैं y, तो इसको y के इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यानी y = क्या हो गया, x² अपॉन कितना, 1 + कितना, x² हो गया। अब इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y इंटू कितना हो गया, 1 + कितना, x² हो गया। तो ये कितना हो गया, x²। तो अब ये क्या हो गया, y + कितना, y x² = कितना, x² हो गया। अब इस x² वाले टर्म को इस साइड अगर भेज देते हैं, मान लेते हैं सपोज कर लो, तो यहाँ से y = कितना हो गया, x² - कितना, y अपॉन x² हो गया। अब एक काम कर लेते हैं, इसमें से x² अगर कॉमन ले लेते हैं, देखो तो y = अगर x² कॉमन लेंगे तो 1 - y हो गया। और अगर मान लेते हैं और इस पार्ट को अगर इस साइड उतार देते हैं, तो ये x² = कुछ ऐसा हो जाएगा, y अपॉन 1 - y हो गया। अब देखो ये इस पार्ट को अगर नीचे उतार दिए तो कुछ ऐसा हो गया। अब स्क्वायर अगर इधर हटाएंगे तो ये क्या हो जाता है, √y अपॉन कितना, 1 - y हो जाता है। तो एक बार एक काम कर लेते हैं, यहाँ नहीं, देखो एक बार एक काम कर लेते हैं, y अपॉन 1 - y एक बार > 0 ले लेते हैं, और एक बार y अपॉन 1 - y एक बार <= 0 ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से अगर 1 - y कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ से अगर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, और यहाँ से क्या हो जाता है, y - y अगर y - 1, यहाँ से y = सीधे अगर बात करते हैं तो 0 से 1 तक ही इसका रेंज रहता है, यानी 0 से कितना दे देता है, यानी 0 से इसका 1 तक ही इसका रेंज दे देता है। जैसे इसमें अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 16 था ही ना, हाँ, तो ये 0, यानी इसका y का वैल्यू अगर बात करेंगे, इसमें y - 1 यानी 0 से जब छोटा लेते हैं तो रेंज का इतना इसमें कितना 0 से 1 तक दे देता है। तो ये इसमें रेंज यानी यही इसका रेंज हो गया, यानी इसका रेंज का अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के 1 तक, और यही हो गया क्या, इसका रिजल्ट हो गया। ये डोमेन हो गया, इसका रेंज हो गया। और इसमें फंक्शन क्या बोल रहा है, मेनी वन बोल रहा है। तो देखो जैसे अगर मेनी वन के लिए बात कर रहा है, इसमें डोमेन रेंज तो आ गया। अगर डोमेन रेंज के बाद अगर मेनी वन के लिए जैसे बात करते हैं, देखो मेनी वन के लिए, तो देखो सबसे पहला काम जो f(x) = x² अपॉन कितना, 1 + x² दिया हुआ है। अगर f में अगर -1 भी रखते हैं ना, तो ये -1 का स्क्वायर कितना 1, और ये 1 का स्क्वायर, और इधर भी कितना 1, तो यानी 1/2। और अगर 1 भी रखते हैं ना f में, तो यानी कितना 1 का स्क्वायर 1, और 1 का भी इसका स्क्वायर कितना 1, तो यानी 1/2। यानी -1 भी रखते हैं तो वही, और 1 भी रखते हैं तो वही। तो ये नहीं हो जाएगा मेनी वन दिखाने के लिए, सिंपल वैसे ही पता चल रहा है क्या है, ये मेनी वन फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं।
जैसे देखो इसमें भी बोल रहा है रेशनल और इरेशनल और फंक्शन रियल से रियल जा रहा है। देखो इसमें एक टर्म यूज किया गया है जो कांस्टेंट फंक्शन, जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए थे बिहार बोर्ड में जो अचर, और इसमें क्या है कांस्टेंट फंक्शन है। जैसे देखो अगर बात करते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 70, देखो सबसे पहले जैसे एफ एक्स इजकल टू मान लेते हैं सी है, सी क्या है फिक्स्ड रियल नंबर है। सी अगर फिक्स्ड रियल नंबर बोलने का मतलब क्या हुआ, देखो सी फिक्स्ड रियल नंबर बोलने का मतलब यानी सी यहाँ पर फिक्स्ड रियल नंबर है, रियल नंबर है, यानी रियल नंबर बोलने का मतलब देखो एफ एक्स इजकल टू अगर मान लेते हैं सपोज कर लो 4 है, तो इसके अगर डोमेन में अगर कुछ भी रखेंगे तो ये कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर अगर 1000 भी कर देंगे तो ये 4 ही रहेगा, अगर -1 भी करेंगे तो 4 ही रहेगा, अगर 2 भी करेंगे तो हमेशा 4 ही रहेगा। तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, यानी टर्म है कांस्टेंट फंक्शन, यानी कांस्टेंट फंक्शन, यानी हमेशा कभी भी ये क्या होता है चेंज नहीं होता है। तो जैसे इसमें अगर बात करते हैं देखो यानी फंक्शन क्या दिया हुआ है, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 70 फंक्शन रियल से हमेशा क्या रियल जा रहा है। उसके बाद एफ एक्स इजकल टू ऐसा दिया हुआ है जो देखो 1 कब रहता है, जब इफ़ एक्स इज क्या एक्स इज रेशनल, यानी x जब रेशनल रहता है तो 1 आता है, और जब इरेशनल रहता है तो -1 आता है, यानी x इज इरेशनल, इरेशनल यानी ऐसे समझो जो x जो है इरेशनल रहता है तो -1 देता है और रेशनल रहता है तो +1 देता है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है क्या फाइंड अगर 1/2 दिया है, यानी f अगर 1/2। अब देखो क्या बताया है कभी भी एफ एक्स इजकल टू 4 या f अगर मान लेते हैं x इजकल टू अगर 100, कभी भी इसमें अगर कुछ भी डालेंगे अगर -5 भी डालेंगे या 5 भी डालेंगे तो कभी ये चेंज होगा, कभी भी कांस्टेंट चेंज होना, तो ये 100 को कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अगर मान लेते हैं रेशनल में अगर मान लेते हैं 1/2, तो कभी भी अगर 1/2 डालेंगे तो ये बाहर हमेशा क्या देगा 1 ही देगा, सिंपल बात। इसके डोमेन में कभी भी कुछ भी डालेंगे तो ये बाहर हमेशा रेशनल में क्या देगा 1 ही देगा। अगर जैसे इसमें अगर अगला क्या है f√2 है यानी इरेशनल है, देखो अगर कभी भी इसमें इरेशनल में अगर √2 डालेंगे तो ये बाहर हमेशा क्या -1 ही देगा। सिमिलरली अगर f अगर पाई डालेंगे, कभी भी अगर पाई डालेंगे तो ये पाई भी क्या हुआ इरेशनल हुआ, तो ये बाहर -1 ही देगा। अगर कभी भी कितना है उसके बाद 2 + √3 दिया हुआ है, और इसमें भी कभी भी इरेशनल डालेंगे तो क्या बाहर हमेशा -1 ही देगा, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि -1 ही ये इरेशनल हमेशा -1 ही देगा और रेशनल हमेशा क्या +1 ही देगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, यानी कांस्टेंट फंक्शन है, यानी उसके डोमेन में अगर कुछ भी रखेंगे ना तो बाहर हमेशा रेंज क्या होगा वही आ जाएगा। जैसे जो रहेगा अगर 100 रहेगा यानी -1 था तो 1 आया, -1 है आया, और 1 है तो क्या आया 1 हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक। अगले वीडियो में जो है अगले वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज 2 का भी जो है गॉफ ए फंक्शन गॉफ जैसे GOF हो गया FOG हो गया, उसके बारे में जो है थ्योरी के साथ डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं। उसके बाद जो अगले वीडियो में जो है हम लोग 2 का भी स्टार्ट करेंगे।